ओम साई राम सुयसी जी। मैं एक अपना रिसेंटली जो हुआ एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ बाबा से रिलेटेड। तो वो हुआ क्या ना कि बाबा तो खैर वे हमारे जीवन में न जाने कब से थे, लेकिन एहसास इन 2 सालों के अंदर हुआ कि जब हमारे जीवन का सबसे सबसे बुरा समय आया, उस वक्त एक साथ हमारे जीवन में 2 इतनी बुरी घटनाएं घटी। जो पहली घटना घटी उसके बारे में और जो दूसरी घटी, दोनों के बारे में मैं फिर कभी अपना अनुभव शेयर करूंगी, क्योंकि वो काफी लंबे हैं और वो मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। जैसे बोलने लगती हूँ तो बस वो आंसू आने लग जाते हैं। तो मैंने कितनी बार कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों शेयर ही नहीं कर पाई। बोला ही नहीं जाता। लिखती हूँ तो पन्ने भर जाते हैं, खत्म ही नहीं होता। लेकिन मैं वो बताना चाहूंगी। मैं अभी रिसेंटली जो अनुभव हुआ वो शेयर करती हूँ, और वो दोनों अनुभव वो मेरे दिल से इतने भयंकर जुड़े हुए हैं कि वो साई की जो अनुभूति होती कब से हुई वो मैं बताऊंगी तब, जब बाबा मुझे उन अनुभवों को बोलने की शक्ति देंगे या लिखने की शक्ति देंगे, तब मैं उन अनुभवों को आपसे शेयर करूंगी, सभी से शेयर करूंगी। फिलहाल रिसेंटली जो अनुभव हुआ वो मैं बताती हूँ। अभी तक मैं शिरडी नहीं गई हूँ। मैंने कभी देखा नहीं शिरडी में बाबा को, तो शिरडी में कभी मैं गई नहीं हूँ, क्योंकि मैं कान्हा जी को और शिव जी को बहुत मानती थी। तो साईं बाबा से वैसे तो मैं साईं बाबा के हर साल मैं जयपुर जाती गर्मी की छुट्टी में, तो मम्मी साल में एक बार जरूर जयपुर के साईं बाबा लेके जाती थी। लेकिन इतना वो था नहीं कि हाँ साईं बाबा जैसे अब जुड़ गए ना जीवन से, वैसे नहीं थे। मैं कान्हा जी और ये शिव जी, इनकी भक्ति और इनकी आज भी हूँ, लेकिन अब सबको साईं रूप में ही मानती हूँ। तो मैं क्या कह रही थी, मैं क्या बोल गई। तो अभी का जो रिसेंटली अनुभव है, मैं काफी टाइम से मैं कहा बाबा आप बुलाते नहीं हो, आप अनुभूतियां इतनी सारी दे देते हो, लेकिन आप शिरडी नहीं बुलाते हो बाबा। आखिर मेरे से क्या कि आप शिरडी अभी तक क्यों नहीं बुला रहे। तो मैंने वो एक सच्चरित्र में है कि वो किसी ने वो चीनी का त्याग किया था, तो उसने कहा था कि जब चीनी का त्याग करूंगा, बाबा से मिलूंगा तभी ग्रहण करूंगा। तो मुझे भी ऐसे लगा, मैं कहा हाँ कुछ छोड़ना चाहिए अपन को। तो अपन जो चीज सबसे ज्यादा फेवरेट हो वही छोड़नी चाहिए। तो हम क्या चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, हद से ज्यादा चावल खाते हैं। वीक में 3 to 4 टाइम हम चावल खाते हैं। बच्चों को पसंद है, मुझे पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो हम कभी दाल चावल, राजमा चावल, पुलाव या कड़ी चावल या आलू छोले चावल ऐसा कुछ बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी बहुत मन से खाते हैं उसे, इसलिए। तो मैंने कहा चावल ही छोड़ू, तो मन में वो था कि अरे अब मैं छोड़ दूंगी तो फिर ये मेरे हस्बैंड ने ऐसा करेंगे कि हमारे लिए बना रही है, खुद नहीं खा रही। तो फिर काफी मैं असमंजस में थी, क्या छोड़ू। और एक केले, फलों में मुझे केले बहुत पसंद है। केले इसलिए पसंद है, आसानी से छीलो और खाओ बस आराम से, कोई मेहनत नहीं करनी। तो मैंने कहा हाँ केले भी, मैं फलों में केले भी खा लेती हूँ अच्छे से। तो मैंने कहा जो चीज ज्यादा अच्छी है वही छोड़नी चाहिए। तो फिर मैंने कहा नहीं, लेकिन चावल मेरे दिमाग में काफी टाइम से चावल 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 ही आ रहा था। नहीं, चावल ही छोड़नी चाहिए, चावल ही छोड़नी चाहिए। तो एक दिन में अब मैं सोच ही रही थी, मैं कहा चलो जयपुर तो जाएंगे तो वहां बाबा के मंदिर जरूर जाएंगे। वहां बाबा के सामने 2 पर्ची डालूंगी, एक चावल की और एक केले की, जो बाबा कहेंगे तो वो चीज मैं छोड़ दूंगी। अब मैंने ऐसे सोचा, और इसी से जुड़ा हुआ एक अनुभव भी है कि अब हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। बाबा की कृपा से, बाबा ने ही दिलवाया है, क्योंकि हम 10-12 सालों से हम किराए के घर में ही रहते थे। और जो बाबा ने दिलाया है वो बहुत सुंदर, बहुत प्यारा और बहुत अच्छी जगह। जहां मैं किराए से रहती थी
उसी कॉलोनी में, उसी लाइन में 3-4 घर छोड़ के ही बाबा ने वो घर दिला दिया और बनवाया भी उसको इतनी प्यार से। मतलब ये मकान बनते बनते भी हर चीज में बाबा को कहती थी, बाबा मुझे ये पसंद आ रहा है, ये दिला देना बाबा, ये चीज पसंद नहीं आ रही यार बाबा जल्दी से पसंद करवाओ। ये तो मैं जैसे पापा को बोलती थी, पापा जल्दी से पसंद करवा देते थे वो चीज। मतलब इस घर में हर वो चीज वही हुई है जो बाबा, मेरे मन के जो अंदर से जो चीज आती थी कि ये करनी है, बाबा वही चीज करवाते थे। मतलब मकान में हर एक चीज बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसे कि जो कुछ पसंद नहीं आ रहा तो बाबा वो नहीं दिलवाते थे, और जो पसंद आ रहा होता तो वो महंगा हो कैसा भी हो बाबा दिलवा देते थे। तो मैंने जब से मैंने कहा बात शॉल नहीं चढ़ाई थी, मैं धनतेरस पे शिफ्ट हुई थी इस मकान में। मतलब मुहूर्त तो पहले कर लिया था लेकिन धनतेरस से हम रहने लग गए थे। तो तब से मैंने बाबा के लिए शॉल बना रखा था लेकिन चढ़ा नहीं पाई थी। तो मैंने कहा बाबा ये शॉल कब पहनोगे करती रहती थी मैं। तो उस दिन हम जयपुर जा रहे थे और इस मकान में आने के बाद मैं सप्ताहपरायण भी नहीं कर पाई थी। तो मैं कहा चलो सप्ताहपरायण, मैंने कहा बाबा सप्ताहपरायण करके देखती है उस मकान में पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है। अब तब भी यही हुआ, 6 दिन कंप्लीट हुए, 7वें दिन हमको जयपुर जाना हुआ। मैं कहा साप्ताहिक परायण, वो आज तो मेरा परायण का अंतिम दिन है, अब मैं कैसे करूंगी। तो मैं कहा बाबा अब भी है ना ये परायण पूरा नहीं हो पाया, और हम जयपुर गए। तो मैं जयपुर मेरी मम्मी का घर है, मम्मी के यहाँ गई तो वहां मैंने वो परायण पूरा किया। अब मुझे नहीं पता था बाबा परायण पूरा होने के बाद ही वो ड्रेस मुझसे स्वीकार करेंगे। परायण पूरा हुआ और उसे रात को 8-9 बज रहे थे, हम मंदिर गए। मैं को पता नहीं अब सेज आरती का समय हो गया, बाबा ड्रेस ग्रहण करेंगे, मतलब बाबा पंडित जी बाबा के चरणों में रख देंगे बस, और पहनाएंगे नहीं उनको। हो लेकिन है ना बाबा की कृपा ऐसी हुई कि जैसे हमने ड्रेस, वो शॉल मैंने खुद ने लेस वेस कपड़ा लाके लेस वेस लगा के बनाया था। तो मैं हमेशा खुद ही बनाती हूँ बाबा के लिए, घर के बाबा के लिए भी खुद बनाती हूँ, और मंदिर में भी चढ़ाना हो तो मैं खुद ही बनाती हूँ। तो पंडित जी ने लिया और वो ड्रेस, मतलब वो शॉल बाबा को पूरा उड़ा दिया। उस दिन रोज डे था तो मैंने 2 रोज लिए थे, एक हस्बैंड के लिए एक बाबा के लिए। मैं हमेशा माला लेती हूँ, उस दिन मैंने कहा नहीं बाबा के लिए भी मैं रोज ये लूंगी। हो सकता है माला लेती तो पंडित जी पता नहीं पहनाते, क्योंकि रुद्राक्ष की माला पहना चुके थे तो फिर बाद में नहीं पहनाते हैं। तो बाबा वो रोज लिया और बाबा के बिल्कुल हाथों के पास उन्होंने उस रोज को रख दिया। अब मेरे मन को इतनी खुशी हुई, मैं तो बाबा को देखती रही, हाँ बाबा को ड्रेस पहना दी, हाँ बाबा को ड्रेस पहना दी। तो वो परायण पूरा होने पर बाबा ने ड्रेस स्वीकार करी। लेकिन वहां भी ये हुआ, मैं पर्ची डालना भूल गई और मैं घर आ गई, यहाँ अपने घर टोंक आ गई। तो मैंने कहा अरे यार बाबा के पर्ची डाली ही नहीं, अब कैसे पता चलेगा मुझे केले छोड़ने चावल छोड़ने, क्या छोड़ू। अब वही असमंजस की स्थिति चल ही रही थी कि नहीं यार अब तो छोड़ना ही छोड़ना है, मुझे चावल ही छोड़ना है। मैंने मन बना लिया कि नहीं मैं चावल ही छोड़ूंगी। अब मैं कहा आज कल में मैं इस चावल को बाबा के चरणों में रख दूंगी, और फिर मैं चावल से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं खाऊंगी, चावल नहीं खाऊंगी जब तक बाबा शिरडी में मुझे अपने दर्शन नहीं करवा लेंगे। वहां जाके ही मैं शिरडी में चावल खाऊंगी। अब मैंने ये सोच लिया था। तो उसी दिन मैं हमेशा आपके जो मॉर्निंग के आप जो संदेश देती है ऐसी चीज मैं हमेशा उसको सुनती हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ बाबा खुद बात कर रहे हैं आपकी आवाज में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसको हमेशा सुनती हूँ। अब उसी दिन वो मैसेज आया, मैसेज में था बाबा कह रहे थे कि मुझे गरम चावल बना के खिलाना, और मेरे लिए कोई भी चीज त्याग करने की जरूरत नहीं है, और जो तुम्हारी इच्छा है मैं वैसे ही पूरी कर दूंगा। और मैं सुन के इतना खुश हुई, मैंने कहा अरे बाबा। और उससे एक दिन पहले मैं बाबा से कहती, बाबा आजकल आप मुझसे बात नहीं करते हो, आप सुनते नहीं हो, सवालों के जवाब नहीं देते हो, कुछ मतलब बताते नहीं हो, जो कहती हूँ उसके जवाब नहीं देते हो आप बाबा, आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो। आप पहले तो आप मुझसे बहुत बात करते थे। जो मैं बता रही हूँ कि हमारे जीवन में जो बहुत बुरा समय आया था 2 साल पहले, वो 1.5 से 2 साल पहले, जो कंटिन्यू, एक तो कोरोना टाइमिंग का और उसके जस्ट 1 महीने बाद का जो समय था, वो हमारे जीवन के लिए बहुत खराब था, लेकिन बाबा ने दोनों बचाया। तो तब बाबा मैं जो कहती थी वो हमेशा सुनते थे, जो मैं रात में कहती, दिन में कहती, पूरे दिन जो मेरे दिमाग में चलता वो आपके मैसेज के थ्रू उसके जवाब मुझे मिल जाते थे। तो इसलिए मैं कहने लगी बाबा आजकल सुनते नहीं हो, आजकल तो जवाब ही नहीं देते हो आप।
तो दूसरे दिन ही मुझे ये जवाब मिल गया। तो मैंने बाबा से कहा, अरे बाबा आप तो सुनते हो, आप तो सारी बात सुनते हो, और मैं तो पागल, मैं तो ऐसे ही कर रही थी। अब कोई मेरी बात थोड़ा ना सुनने के लिए बैठे रहोगे, आप मेरे ही जवाब थोड़ा ना देने के लिए बैठे रहोगे, मैं तो कुछ बोलती रहती हूँ। मैं कहा ठीक है बाबा, अब त्याग नहीं करूंगी, लेकिन अब मैं अपने मन की शक्ति को इतना मजबूत करूंगी कि भाई मैं तुमसे, आपसे जल्दी से जल्दी मिल सकूं, और आप भी कृपा करो, मेरे पति को तैयार करो कि वो मुझे मिलाने ले आए आपके पास। ओम साई राम। ये था मेरा अनुभव। ओम साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehainsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।